आज मैं आपको श्री राम कथा की वह प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जिससे आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। ध्यान लगाकर सुने। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुतिकीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया गया श्रुतिकीर्ति जी, जो सबसे छोटी बहू हैं। आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहां है? श्रुतिकीर्ति की आंखें भर आईं, मां की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गईं। बोली, मां, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा गया। तुरंत आवाज लगी। सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। मां चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहां मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बांह का तकिया बनाकर लेटे मिले। मां सिराहने बैठ गईं। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। मां! उठे, चरणों में गिरे। मां, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। मां ने कहा, शत्रुघ्न। यहां क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, मां, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहां त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं। रहा चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि कथा अपलोड होते ही आपको मालूम हो जाए। जय सिया राम।